अस्सलाम वालेकुम, खबर हाल में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़ुवातीन हज़रात, हमने डमी म्यूजियम से बुला रखा है गजीबो लाल और उनके उस्ताद मोहतरम को। आइए उनसे गपशप करते हैं। तेरे हथ विच हथ ने मेरे हर पासे अग बल दी जावे। मैं सड़बल के उम्र गुजारा प्यार नु कोई क्या कहने नजर न लावे। ततियां ने सर्द हवावां तैनू मैं की समझावां। बनना है कानू अनजान। हाँ मौसम होया है बेईमान। मैं ते मेरा दिल बर जानी दुनिया ते प्यार कहानी। सावां च आया है तूफान। हाँ वाह, मौसम होया है बेईमान। मैं ते मेरा दिल बर जानी अज मैं ते मेरा दिल बर जानी। मैं ते मेरा दिल बर जानी। बस 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 सखावत नाज पे फोकस किया हुआ है आज आपने। जहाँ फोकस है सबको पता है। बस मैं ते मेरा दिल बर जानी। मैं ते किस मेरा पे बता? पास्टर पे? हाँ पास्टर नाग। अल्लाह माफ कर। अब आप और पुन्नू रह गए, आप खुद समझदार हैं। माँ हमको लड़की समझ रहे हैं आप? माँ हम तो खैर भाई है छोटा। भाई उस्ताद जी की हाल है? बाबा ठीक है, बस छोकरी करनी सर। वाह वाह, वड्डी दुनिया छोटियां हरकतां। वाला का कैसा ढेर जल्दी हुआ। ये तो आज आ ही नहीं रहा था। कौन? मम्मी खां। तो आपने इनको नहीं लेके आना ते था? रहन देना सी, इत्थे केड़ा इन्हां को चाबियां सन। नहीं मैंने कहा मैं जा रही हूँ आफ्ताब साहब के पास। कह रहा मैंने नहीं जाना, वहाँ जो दूसरे लोग हैं वो मेरी बेइज्जती करते हैं। क्यों? इसकी बेइज्जती कौन? तुम्हारी बेइज्जती कौन करता है? ये पागल तो नहीं है? थोड़ा थोड़ा पागल है। नहीं, ऐसे काम का इल्जाम ना लगाओ। कोई तुम्हारी बेइज्जती नहीं करता। तुम लोगों को अब्यूज करते हो, गालियां देते हो। आप तुसी पहले बदतमीजी नाल शुरू हुंदे, अगले फिर करन ना तुहानू। सारे दिल जुगता कर दे। मैं जुगता कर सात आदमी मैं जाते देखो चाइना दा फाइटर हुंदा। वाला कर अब चाइना द फाइटर, इसमें क्या बुरी बात? चाइना पे एतराज है या फाइटर पे? ना तुम चाइनीज हो ना तुम फाइटर हो। ठीक है ना। जी ये तो अब आपको समझ नहीं आएगा ना। सुभान अल्लाह, क्या कर रहे बच्चे? ओए बहुत अच्छे। क्या? एक सूट बात तू बहुत है सुन लगते। हाँ अच्छा, ये बहुत सुनाई देता है तुम्हें। हाँ पुनू तेरी भैन है। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਵਾਲ ਕਰਕੇ ਕੋ ਅਕਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਟਾਰ ਹੋ। मेहंदी लाई मेहंदी। मेहंदी नहीं लगाई, मैंने वो करा है कुरल, क्या उसको कहते हैं? ਕੁਰਲ ਨਹੀਂ ਹੋ वो जो कलर मैचिंग होती है, क्या कहते हैं माँ हम उसको? कलर आपने करवाया बालों को? नहीं वो जो एक उसका एक टिपिकल सा स्ट्रीकिंग होती है। स्ट्रीकिंग हो। आपको कैसे पता है? अपना कोई सलून भी है। और सुनाए। अच्छा मैं यहाँ बहुत चेंजिंग देख रही हूँ। क्या? वो डॉक्टर साहब किधर चली गई हैं? डॉक्टर साहब पाकिस्तान गई हैं। की गल होया पाकिस्तान की होया उधर चल गया। पाकिस्तान को अल्लाह ना करे कुछ हो, वो अपने पेरेंट्स को सी ऑफ करने गई। सखावत भाई आप ठीक है? जी बाबा जी, तुसी सुनाओ ठीक हो? बाबा जी मैं तवीज। बाबा जी की मतलब ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ। अपने अमान न दसो ये लाल बेल्ट थोड़े पार वाली है। लाल बेल्ट? ये लाल बेल्ट में नहीं? हाँ तो और क्या? थोड़ी सी मिस्सी भी लगा लेते। मिस्सी की जी। मिस्सी होती है लाल रंग की एक गोली जो होंठों पे लगाते हैं। जूतों के साथ भाईजान देखे ए हुन देखो जरा। सैंडो खुदरा होगा। और माँ तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आपकी ईद कैसी गुजरी? हाँ ईद का आपको क्या बताऊँ, बहुत मिस किया आपको। मैं थोड़ा आगे ना हो जाऊँ। क्यों की गल? जिस तरह आप टर्न करते मेरी तो जान ही निकल जाती है। तो क्या करे, बहुत अच्छा सूट पाया अफगानिस्तान का डाकिया होगा। ये हमारे पाकिस्तान इंडिया में इस तरह के। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, आप फनकारा बहुत बड़ी हैं। अल्लाह आपको जिंदगी मैं बहुत कदरदान हूँ, इतना बड़ा फैन हूँ आपकी गायकी का। लेकिन ये जो आपके साथ एक आलाइश लगी रहती है ना, ये उस्ताद मम्मी खां। हाँ, और अगर आज तक आपको नजर नहीं लगी ना, तो इसलिए कि आपके साथ ये नजर बट्टू है। जी हाँ ठीक है ना। आपको नजर बट्टू कह रहे हैं। नजर बट्टू
ਨਜ਼ਰ ਵੜੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਇਆ ਔਰ ਨਾਲ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੀ ਹਾ ਕੀ ਆ ਸੌ ਗੁਣਾ ਚੰਗਾ ਦਰਦ ਨੰਨੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨੰਨੀ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਨੰਨੀ ਖਾ ਓਏ ਨੰਨੀ ਖਾਣੀ ਸਾਲਿਆ ਮम्मी ਖਾਨ नाम मेरा। अच्छा, आपने ये जो स्टेज के लिए, थिएटर के लिए गाने गाए, हाँ जी। आप महसूस नहीं करती कि इससे आपको बड़ा नुकसान पहुंचा, आपकी साख खराब हुई? शुरू शुरू में बहुत नुकसान पहुंचा है, फिर लेकिन जब मुझे अकल आ गई फिर बड़ा फायदा हो रहा है। ये मेरा लेटेस्ट जो है वो अपना गाना, कौन सा लेटेस्ट कौन सा था? वो जो झूम झूम, नहीं, ये लेटेस्ट, ये तो पुराना हो गया। अभी तक तो यही लेटेस्ट है। ਉਹ ਕਦੀ ਤੇ ਹੱਸ ਬੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗਾਇਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟਿੰਗ ਬੋਲ YouTube ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਇਹ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੂੰ YouTube ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਤੇ ਹੱਸ ਬੋਲ ਵੇ वो इनका है? ਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਆ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਚਾੜਦਾ ਬਸ ਗੱਲ खत्म। देखे अब जो क्या बात की यार इसमें? आप कैसे बोलते हैं? आपकी तो बात की समझ ही नहीं आती। इसकी बातों की समझ नहीं आती। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧੜਕਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕਤਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਰਾਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਰਹਿ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਸਾ ਆਇਆ। और पास्टर साहब आप ठीक है? पाथा साहब ਗਜ਼ੀਬੋ ਜੀ ਵੀ ਥੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ नहीं, इनका नाम पाथा साहब नहीं, ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ पास्टरनाक। पास्टर नायक। रशिया में टी नहीं होता, त होता, त। प्रीस्ट की किस्म है पास्टर, Yes. ए भी नहीं होता, आ होता है। पास्टरनाक। अच्छा, रशिया में टी नहीं होता, टी नहीं होता, त टे नहीं होता, ते होता है। ते। हाँ, हम कितने पान खाती हैं दिन में? पान तो कभी खाती होती थी, अब तो मैंने छोड़ दी है। ਖਾਂਦੀ ਆ ਹਜੇ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਆ 6-6 5 ਰੋਜ਼ ਦੇ। झूठ बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो। ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। मैं तो बोलती हूँ। ਕੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸਾਫੀ ਆ? आराम से अच्छा, ये फजूल बातें ना करो। ਅੱਛਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਤੋਬਾ ਸਭਨਾ ਬਾਦਾ ਜੇ ਤੇ ਵਿਗਨ ਹੁੰਦਾ। बस वो मैंने वो पहनी नहीं, ये ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਉਸ ਲਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਕੀ ਕਰ ਸਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਕਾਕਾ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਤੋਬਾ। ਕੰਪਨੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं नुसरत खान साहब के साथ भी ड्यूट करूं। ਲੇਕਿਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏਡਾ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੌੜੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੌੜੇ आराम से बैठो। अच्छा, मैडम ने भी तो उनके साथ एक ड्यूट किया था। ਦੋ ਕੀਤੇ ਹਾਂਜੀ एक तेरे बिना रोगी में एक रोगे हुए प्यासे नैन, और सदके जाओ नुसरत खान साहब को कितनी देर हो गई है दुनिया से गए, अभी तक उनका म्यूजिक चल रहा है। सवाल ना सुना दे उधर। ਚੱਲ ਯਾਰ ਸੁਣਾਓ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ हाँ, अचानक ना देखा कि मेरी चीख निकल जाती है, आपको पता है? ये आपको कह रही है। आपको कह रही हूँ, पता नहीं आपकी आंखों में क्या है। यार एक बार दादा क्यों नहीं देखा ही किया है? अब फ्रांस दी म्यूजियम जैसे बहुत पाया होंगे। लूअर उसका। हाँ, लूअर तो उसको कहते हैं। उन्हें एक बंदा कह रहा है चलो लूअर के बच्चे। यार कैसा घटिया आदमी है। जबर साहब को कहे कि कोई गज़लें तो लिखवा दें। जो ना मिल सके वही बेवफा। नहीं, वो खान साहब वाला सुनाती हूँ। अब वो सुना दे। मेरी जिंदगी तेरा प्यार। क्या हुआ तुम्हें? की तरस बड़ाई खासा में सोच रहा ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਜਿਸ ਗਾਣੇ आपको चपेड़े लगी? है। बकवास करता लाती। ਆ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲੁਕਾਣ ਡਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ वो तो मैंने हर जगह पे पैंदियां। कोई नवी गल आ है चल बाहर। ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਦੀ ਬਗੈਰ तेरे वर्गे मुंडे सुते में भी फंबल हो जाते हैं। और सवेरे उठ के कह रहे थे मेरा फमल निकल गया। सुनाओ आपको गाना। आह वही तेरे बिना रोगी होए प्यासे ने, तेरे बिना यार रोगी होए ਉਸਤਾਦ ਆਦਮੀ ਹੈ। प्यासे ने, रोवा ते लवा तेरा नाम, हाँ मेरे सजन क्या कंपोजिशन। किथे जावां आवे ना किते मैनू चैन, तेरे बिना रोगी होए प्यासे नैन, अखां ने वेखी है तेरी राह तू दूर वे, लम्मियां जुदाइयां सह के अखां ने वेखी है तेरी राह तू दूर वे, लम्मियां जुदाइयां सह के, किथे ने ओ दिन किथे गईयां ने ओ रात, हंजुआं च लंघ गईयां कई बरसातां, चंगा ने कीता तोड़ के दिल मेरा, तेरे बिना रोगी होए प्यासे हैं।
रोवां ते लवां तेरा नाम, हाँ मेरे सजन किथे जावां आवे ना किते मैनू चैन, तेरे बिना रोगी होए प्यासे हैं। बल्लू खान बजाया, बल्लू खान जानते हो तुम? हाँ जी, ताफा साहब के बेटे। सुभान अल्लाह, बड़ी दुनिया। वैसे आप किसी टाइम दे, हम आपके साथ कोई अलहदा बैठना चाहते हैं, कोई कारोबारी बात है? ये नहीं बंदा लगा, ये अलहदा नहीं बैठते। नहीं साड़ी बारी नेक हो गया। ये नहीं बंदा लगा, ਯਾਰ ਟੁੱਟੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 5000 ਵਾਲਾ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਣ ਦੇ। जल्दी चल जाते लांतिया। साढ़े को 5000 वाला किसी ने यकीन नहीं करे किथों आया। नहीं, हर बात पे गाली देना जरूरी होता है क्या? कौन गाली दिंदा है तेन को? गाली देता है, बददुआ देता है, मनहूस बात करता है। ਲਾਂਤੀ ਸਾਲਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਿਆ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਚਪੇੜਾਂ ਪੈ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। वाला करा मैं करूँ तो लांती क्या है? बदतमीज तरीन आदमी है, बदतमीज तरीन। घटिया आदमी है। लांती चुकी ना होगा। ਓਏ ਝੁਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗਾ ਉਹ। अच्छा अपना पाथा साहब, मैं आज तक कभी रशिया नहीं गई, कोई रशिया मेरा प्रोग्राम तो रखवाएं, मैं और आफ्ताब साहब आएंगे उधर। रशिया में प्रोग्राम है खबरहार का प्रोग्राम करने का इंशाल्लाह, फिर आपको साथ लेके जाएंगे, आपको रशिया भी बुलाएंगे जाना तुसी? जी। हैं? हमने वहाँ भी रशिया हंसी ना जाए। ओ बोल जा के है कंट्री तो छाड़ी दे को जाने बोला। रशिया की गड्ढा कितने कितने? तुम मत जाना ना। नहीं मैं तो जाना ना। ये जो कन कटे के साथ नहीं बैठी, सुनो भाई, कनकटा किसको कह रहे हो गजीबो जी? हम आपके फैन हैं, आप कनकटा कह रहे हो। हाय मैं तुम्हें कब कह रही हूँ? ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਦਰਅਸਲ 60-65 ਜਣੇ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, खानदान पाल रही हूँ, और क्या करूँ? चल कुड़िया ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ, ਆਪ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ, ਸੈਲਮੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ क्यों? ਨਾਲ। वो स्मगलर है। ਉਹ ਭਾਣ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜੇ, ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। बोरी के पैसे में गिने ने 28-30 निकलता बस। ਜਿਹੜੇ 2000 ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, और क्या? ਬੋਰੀ ਭਰ ਕੇ ਵੀ 1700 ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰੀ ਲੈ ਕੇ 2500 ਚ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। अच्छा, खानदान में कोई और नसीबुल लाल आने के इम्कानात हैं? कोई है कली आ बस। बच्चे बुच्चे तो गाते हैं, उनके में टैलेंट तो है, आपको पता, ब्लड में फिर सुर तो लेकिन है। आप जितना नहीं होगा। लाजमी बात है, फिर आप अपनी मिसाल ही ले लें। और को आफ्ताब इकबाल है, ਇਹਨੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਵਾਦਾ ਲਾਈਆਂ, ਮੇਲੇ 'ਚ ਵਾਦਾ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਭਟੂਰਾ ਵੇਚਦੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ओए, ਆਹੋ ਜਲੇਬੀਆਂ ਭਟੂਰੇ ये बकवास कर रहे हैं। ਕਤਲਮੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ? ਰਹਿ ਗਈ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਗਾਣਾ ये ਇਹਦਾ। गाना है? ਆਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ? ओए तेरी की मजाल। ਆਹ ਹਾਂ ਸੁਣਾ ਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਕੀ ਮਜਾਲ। नहीं नहीं, बड़ी दफा सुना दे, है भी? सुना। मैंने नहीं सुनना। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਤੇਰੀ ਕੀ ਮਜਾਲ? ਵਾਹ तमीज करो उस्ताद, मैं तुम्हें बताऊं। मैं तो कहता हूँ ये बदतमीज आदमी है। पाथा साहब आप भी तो गाता होता है। ਪਾਤਾ ਪਾਤਾ। पाथा रहे मेरा दिल। आफ्ताब साहब जी, ये पढ़े लिखे हैं, रशिया में इनके हाथ पर पड़ता है, रशिया में बड़े कनेक्शन हैं इनके। इलेक्ट्रिशियन है वहाँ के। ये बड़ा ही वाहियात है। ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆਦਮੀ ਹੈ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਸਰ। ਤਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੁੱਸੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? मैंने की पता, मैं अम्मी। वेलकम बैक जी शकील साहब। ग्रिड स्टेशन के आलात में सांप घुसने से 16,000 अफराद बिजली से महरूम हो गए। सामने जाने सोच चौकता है। तो ये कहाँ का वाक्य है? ऑस्टन, टेक्सास। और वो ग्रिड के अंदर घुस गया। जाहिर है 2 टर्मिनल्स जब जुड़े आपस में तो उसका वो चार्ज हुआ और खुद भी वो जल के राख हो गया, लेकिन उसी वक्त पूरा ग्रिड ट्रिप कर गया। अब ये किसी को नहीं पता था कि ये कौन सा वाला ट्रिप है जिससे एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया कि ये हुआ कैसे, क्यों हुआ। तो सांप की वजह से हुआ था। तो अब उन्होंने इसके बाद देखे ना, चीज़ें फिर इस तरह इवॉल्व करती हैं। अब उन्होंने ग्रिड के इर्द गिर्द हल्के करंट वाली एक वायर लगा दी है, ताकि जो भी चीज़ आए वो यूं करके मार भी कह के वापस से अंदर ना आ सके। सापुन दस्ताने पाकिस्तान टपे। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਪ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉੱਡ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ। नहीं, ਕਿਵੇਂ? वो पता लग जब उन्होंने डिटेक्ट कर लिया ना, क्योंकि कंप्यूटर बता देता है कि आपका जो सर्किट नंबर
124 वो आपका उड़ गया है। वहां जब जाते हैं तो मेन स्विच ऑफ हुआ था, जी। वो ट्रिप कर जाता है ना, तो देखा कि पास एक सांप जो है छल्ली बनया पे वो बिल्कुल ही जैसे उसका एक बुरादा सा बना हुआ है। ये पहली दफा नहीं हुआ, पहले भी इस तरह हुआ कई दफा। ਪੁਰਾਣੇ ਟੀਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਟੂਪਾਂ ਛੁਪਾਂ ਲੈ ਉਹਦੇ ਚ ਚੂਹਾ ਵੜ ਜਾਣਾ वो उतर देता था बहुत। ਉਹ ਧਮਾਕਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੂਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खबरदार। पास्टर आप बड़े सीरियस है आज, खैर है? सुन रहे हैं आपकी बात। क्यों सुन लिया तुम? पता है इसने को कबाब मंगवाए कराची से, अच्छा जी। और ये पूरे इलाके को दावत दे चुका है। अब पता नहीं पूरा कितनी क्वांटिटी है जी? तिरंगड़ मंगवाया है लगता है इसने। सर तिरंगड़ क्या होता है? तिरंगड़ होता है जो बहुत बड़ा कोई एक चीज गट्ठड़ ऊंट के ऊपर लादा होता है ना, उसको तिरंगड़ कहते हैं। और ये सराइकी का लफ्ज है तिरंगड़। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬੀਫ ਮੰਗਾਏ ਨੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੱਜ ਜਾਣੇ 50 ਵੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ अच्छा ਆਏ? बीफ है, ਦੇਖੋ फिर यकीन रखें मैं क्या पता कहना का फिर लानत है तुम। इंसान बनो, ਕਰਾਚੀਓਂ आधे से ज्यादा मैं खाऊंगा। ਹੈ हाँ जी। मैं तो उसका सबसे बड़ा क्लाइंट। अच्छा किस टाइम तुसी बहुत बड़े ताई लगदे हो। नहीं बाकी मैं तो बीफ, अच्छा शुक्र है बीफ से मैं पकड़ा जाता हूँ कि मैं आप में से नहीं। आपको पता है कि ये बीफ नहीं खाते? नहीं खा लेगा लेकिन नहीं पसंद नहीं करते। मैं बीफ प्रेफर करता हूँ। सर जो बीफ पुलाव होता है, क्या बात है, वो खा नहीं जाता भाई। बीफ पुलाव हो, बीफ बर्गर हो, यस। मैंने जब भी हार्डीज खाना है मैं सुपरस्टार मंगवाता हूँ। और अब उसका भी एक और चीज है, वो एंगस स्टेक बर्गर। हां एंगस बीफ की वो बड़ी स्पेशल जो है ना, और वो इंतहाई शानदार। अच्छा भाईजान, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपकी ये कोशिश रायगा नहीं जाएगी। और मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि सीख कबाब हो, शामी कबाब हो, स्टेक हो, जो बात बीफ में है वो बकरे में नहीं। सर मेरी मिसेज ने भेजी टीम के लिए कि सारे खाएं आज। आप उन्हें पता होना चाहिए आपकी बेगम साहबा को कि ये टीम, और वो इनसे फिर पूछे कौन लोग हो तुसी। जी। खुद दसना। आप बताइएगा कि सिर्फ आफ्ताब साहब ने और शकील साहब ने खाया। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਪੀਸ ਖਾਵਾਂਗੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। फिर ये एक छोटे का कबाब और फुल्का, ਹਾਂ। फुल्के पे फिदा हो जाते हैं। ओ फुल के सर रहा मिल गए थे। अच्छा रे भाई मिलते हैं तुम्हें वैसे। छोटा गोश्त फुल के वाह वाह। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਈਆਂ और शामियां क्या होती हैं? ਸ਼ਾਮੀ 버ਗਰ, शामी कबाब। कबाब। तो कहूँ कि घर से बन के कराची से आए, भांजा मेरा शहबाज आया है। अच्छा, शहबाज लेके आया, शहबाज की फ्लाइट थी। शहबाज हमारे लिए जिन दिनों हम स्टूडियो तलाश कर रहे थे उसने बहुत वॉलंटियर किया, बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन हम सब की कोशिशें बहरहाल बराबर साबित हुई। शुक्र अल्लाह ने बेहतरीन स्टूडियो दिया। नहीं टेस्ट करेंगे भैया आपका भांजा इतनी दूर से लेके आए नहीं 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 ना करी तू ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਵਾਕਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। यार मैं सॉफ्ट बोलता हूँ, मतलब वो नहीं शब्द- नहीं नहीं आंदी इतनी तो आंदी मैं तो बताऊं वजह क्या? जी। इसने तुम्हें थिएटर में बहुत देखा हुआ नहीं सर। और तुम्हारी जो इब्तदाई परफॉर्मेंस थी ना, उसमें जो सुपर डुपर तुम्हारे रोल्स थे। देखो ना, तुम मेरे ड्रामे में आए, जो फनकार, बहुत शानदार ड्रामा था, उसमें तुम एज पीनो पमीरी आए थे। जी जी। तो यानी वो तुमने एक ट्रांसजेंडर का रोल किया था, और वो रोल तुम बहुत अच्छा करते रहे हो। अब आकर तुम हो गए हो मुदब्बिर, लेकिन इन्हें याद वही है। अब तुम मुदब्बिर ट्रांसजेंडर। अच्छा जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ठीक है? तो मैं कदों को पिस्तौल काट लेना। आप दोनों से ज्यादा अच्छा ये है, ये भी बहुत आला है। नहीं सर, ये असल में मुख्तलिफ कैरेक्टर करते करते हल्का हल्का असर हर कैरेक्टर का आता है। ऐ देखो उंगलियों से जरूर दले हुए अब अब मेरी पर्सनैलिटी में आपको ऐसी चीज लगती है, हंसना ना तो ਉਹਨੇ अल्लाह का वास्ता ये। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੋਆ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਢਿੱਡੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ये ब्लैकआउट की बात हो रही थी तो न्यूयॉर्क में एक बहुत ही खतरनाक ब्लैकआउट हुआ था 25 घंटे 1977 में। Yes, yes. और पूरी दुनिया में उसकी बाज़गश्त सुनी गई क्योंकि उसके दौरान बहुत से जराइम हुए। और उस कंपनी ने क्या किया, उन्होंने कहा इट इज़ एन एक्ट ऑफ गॉड। हाँ। और मेयर को सख्त गुस्सा आया, उसने कहा कि अपनी ग्रोस नेग्लिजेंस को अल्लाह पे मत डालो। ਅੱਛਾ ਸੱਪ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਛੱਡ ਦੇ, ਪਟਾਰੀਆਂ ਖੋਲ ਲੈਣੀਆਂ ਭਾਈ ਨੇ। वो पाइथन था। क्यों जी? लेकिन एक वाक्य मैं तुम्हें सुनाने लगा हूँ इंडिया का, जनाब ये बड़ा दिलचस्प है कि एक लड़के के हाथ पर ना कोबरे ने
कॉयल कर लिया, लपेट लिया और उसको काटा भी। फिर दोबारा उसकी तरफ ताना हुआ था उसने, एक दफ़ा तो काट दिया। और आपको तो अल्लाह माफ़ करे, किसी को भी ये तकलीफ ना हो, उसकी दर्द बड़ी होती है, शदीद दर्द होती है। तो जैसे बिच्छू की तो खैर बहुत ही ज़्यादा होती है। तो हम सोचते हैं कि यार इतने बारीक से दांत होते हैं, ज़्यादा 2 सुइयां चुभ गई, ये डेमो नहीं काटता, डेमो। हाँ जी, वो एक अजीब सी दर्द क्या शुरू, वो जो आपके अंदर इंजेक्ट करता है ना, दर्द उसकी है। टुरदा रहंदा। तो उसने ना गुस्से में आकर कि इतनी शदीद दर्द कर दी, उसने खुद काट दिया उसको, सांप को ना बड़ी जोर से काटा और सांप भाग गया, उसको छोड़ के, कॉयल बनना छोड़ नहीं रहा था, भाग गया। तो फिर जाकर ये हॉस्पिटल इसने फिर बताया कि ये कोबरा था, वो एंटीवेनम दिया, उन्होंने ठीक हो गया। तो दंदां दे जरिए नहीं उन्होंने कुछ होया? दंदा शंदा में कुछ नहीं होता सांप के दंदों से है ये। अल्लाह रहम करे सप ना किसी को कटे। एक औरत को ब्लैक मांबा काट लिया, हेलो, सोए हुए। ये केनिया में हुआ था वाकया। वो भी कैसे बची कि आप इन टाइम आपने उसकी जो एंटीडोट है वो दे दी और बचत हो गई। जो वैक्सीन होती है ना जी ਸਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪ ਕੱਟ ਲਏ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੀਰੇ ਲਾਓ ਬਲੇਡ ਦੇ ਨਾਲ क्या लाओ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡਾਊਨ ਰੱਖੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ उसका रुख नीचे रखें ताकि वो ऊपर ट्रेवल बाहर निकल ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੰਨ ਲਓ बांध लें। हल्का बांधे, जोर से ना बांधे। ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਪ ਲੜਿਆ। ਸੱਪ ने ਇਹਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀ ਬੰਨ ਲਈ सर सबसे लंबा सांप कौन सा होता है? ये पाइथन की किस्म है और 32.9 फुट 9 इंच लंबा अब तक का रिकॉर्डेड लार्जेस्ट स्नेक जो है वो ये है। ਬੱਕਰੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ, ਬਤਖਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੱਪ। जी जी, सबसे पहले तो उसको कॉयल करते हैं ना। हाँ जी, और मैंने तो देखा हुआ है कि जब कॉयल कर लेता है ना तो सिर्फ मज़ा ले रहा होता है कि मैंने कॉयल कर लिया, तो अब निकल के दिखा। सर आपने कहाँ देखा कुत्ते को, कुत्तों को तो जब वो फिर प्रेस करता है ना, कुत्ते ने जो कुछ खाया होता है उसके मुंह से शॉक करके यूं बाहर सर सांप अगर शेर को काटे तो शेर को मर मरने में जाता तो आमतौर पे फौरन तो नहीं मरता नहीं कहते? नहीं, कुछ देर बाद हफ्ता को निकाल लेता है। डिपेंड करता है कौन सा सांप काटा है और कितना वैनम उसके अंदर गया है। अगर तो खुदकार मुदाफ़ती निज़ाम जो है और ऑटो इम्यून सिस्टम या ऑटो डिफेंस सिस्टम है शेर का एक्टिव हो जाए तो हफ्ता 1.5 हफ्ता निकाल गया तो वो कुदरती तरीके से उसको ड्रेन आउट कर देता है। लेकिन अगर नहीं तो फिर बेचारा लगा जाता है। अब देखो बेखौफी की बात है तो हमारा ये लड्डू है जो इसने आप सबके सामने क्या किया था, ਸੱਪ ਛਾਪਰ ਚ ਪਾ ਦਿਆ ਸੀ। यानी कोबरा सांप, काला कोबरा उसने उठा के पकड़ा उसे और हाथ दूसरे हाथ में उसने पकड़ा हुआ था शॉपर बैग, पकड़ के या मार के? और जिंदा को ले आया कि देखें जनाब तौबा। ये जंगी कैदी है। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਐਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। उसको मारता था, सर पे मारता, चुप है, और वो आगे से उसका जो करता था वो सुनाई देती थी। जी 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 सर। ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? वाटर स्नेक भी बड़ा खौफनाक होता है, सी स्नेक जो होता है। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਲੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, हाँ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ। लेकिन जो छल्ले खुश्की पे होता है वो सबसे खौफनाक होता है, जिसका नाम है संगचूर। ਉਹਨੂੰ ਬੇਮੁਰਸ਼ਦਾ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ। वो खपरा और जलेबी है। ਜਲੇਬੀ ਸਰ। खपरा, जलेबी, बेमुर्शदा, फिस्सी, शुष्कार, उड़ना, ये सब एक ही सांप है। और इसकी अमेरिकन नस्ल जो है जो सबसे टॉप की है वो है रैटल। ਮੈਟਲ ਸਨੇ वहाँ पे इसका पीछे छनकना बन जाता है, रैटल बन जाता है। और वो रैटल भला क्यों करता है? तो मेरी तरफ मत आना, ਡਾਲਰ ਰੱਖੋ। मैं आगे रखा चिक 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 चिक। ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਛਣਕਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵੀ ਡਾਲਰ वो ਰੱਖੋ। उसकी खाल से बनता है ना, उसकी खाल उतरते सर उतरते वो कह रहे थे डॉलर रखे मैं आप ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੋ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਵਾਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੀਨ ਤੇ ਵੀ ਨੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। वेलकम बैक जी। मानुका शहद के साथ पेश किया जाने वाला 2 लाख का बर्गर मंजर आम पर आ गया। 2 ਲੱਖ ਦਾ? 2 ਲੱਖ ਦਾ 버ਗਰ। 2 लाख का बर्गर ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਕਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। अब नहीं बनता, 2 लाख पाकिस्तानी में नहीं बनता। ਬਾਗੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਰੀ ਨੇ। आहा आहा। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਂਡ ਪਾਖਰ ਹੈ। कील साहब has started pulsating। ਨਹੀਂ 버ਗਰ ਚ ਕੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮੀ ਪੈਂਦੀ? ਗੱਲ ਟੋਰਨੀ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਯਾਰ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਆਏ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ
ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਏਡਾ 버ਗਰ ਭੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਯਕੀਨ ਕਰ 8 ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ burger। ਅੱਛਾ ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਪਾਣੀ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ये एक ही कमाल है तो सर ये है कहाँ की बात? फिलाडेल्फिया 10 ਪਿਓ ਦੀ ਕਿਤੇ कितने में है यूनाइटेड स्टेट्स। नहीं इतना बड़ा इसका burger नाम गोल्ड बर्गर है। गोल्ड हाँ, गोल्ड स्टैंडर्ड बर्गर। ਇਹ 버ਗਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਗੂਠੀ ਤੇ ਲਵਾਈਦਾ ਜੀ ਏਡਾ ਕਿਉਂ ਦੇਖੇ ਨਾ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਪੱਟਾ ਅੰਗੂਠੀ ਪਰਾਂਦਾ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਦਾਤਣ ਮਿੱਸੀ No polish। ਇਹਨੂੰ ਬੈਂਡ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਇੰਜ ਬੈਠਾ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ ਯਾਰ ਵੇਖ नहीं बैठे पहले इंजी से हल्का या थल्ले हुए थे। ਸਾਡੇ ਹਰ ਜੋਗਰ 'ਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਪਾਗਲਾ ਦੁਪੱਟੇ ਦਾ ਮੈਚਿੰਗ ਹੁੰਦਾ इस बर्गर में लॉबस्टर होता है, ओ ले इस तो 2 लाख का लॉबस्टर सोने की पत्ती होती है, मनुका शहद में डिप किया होता है। अरे 2 लाख वो पैटी जो है ना वो ट्रीट की होती है। सुबह ਇਹ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੀ ये ਹੈ 10 लाख का भी सस्ता। लॉबस्टर और कमाल लॉबस्टर से ज्यादा जब मनुका शहद आ जाता है ना, फारग है हर तो से हालांकि वो शहद है, आम शहद की तरह होता है। लेकिन मनुका एक वाइट एल्बा ट्रफल है, वाइट एल्बा ट्रफल पूरे दुनिया का सबसे महंगा फूड, ये इटालियन है। वाह और गैस करें कितने का होगा ये? ਇਹ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਪਾ ਲਓ ਵਿੱਚ $3,30,000 का एक बोल है बोल। $3,30,000 ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਲਾਦ ਹੀ नहीं, ट्रफल है। ਅੱਛਾ ਟਰਫਲ ਜਲ ਕੇ ਚਿਕਨ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ओहो, ਯਾਰ $3,20,000 ਦਾ ਚਿਕਨ ਹੁੰਦਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਮਾਨ ਦੇ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ $3,30,000। 2 ਲੱਖ ਦਾ 버ਗਰ ਜੂਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ये डॉलर्स हैं, 2 लाख पाकिस्तानी रुपए, $700 का बर्गर। वो तो समझ आती है $700 का बर्गर किसी बड़ी महंगी जगह से अगर मिले तो चलो ओके, ये तो पागलपना है। नहीं, ये लेकिन ये स्नॉबरी है, बड़ी लंबी चौड़ी स्नॉबरी। एल्बा एक आइलैंड है जिसकी बड़ी शोहरत है। किसको कैद किया गया था वहां पे? नेपोलियन। तो और नहीं था सेंट हेलिना सेंट हेलिना पे तो आखिरी दफा था ना बेचारा, ओके एल्बा पे था, फिर वहां से भागा। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕ 버ਗਰ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋਹਣਾ 150 ਡਬਲ ਆਂਡਾ ਏਡੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਾਮੀ डबल अंडा। ਤੇ ਮਾਇਓਨੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵੋ ਆ ਕੇ ਬਾਕੀ 버ਗਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਖਿਲਾਣਾ ਤੋਬਾ ਦਾ ਕੰਮ ਘੰਟਾ ਘਰ ਚੌਂਕ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਲਓ ਏਡਾ ਤਵਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਏਡਾ ਅੰਡਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤਵੇ ਤੇ उससे वो कम से कम 100 बर्गर भुगता देता। हाँ जी नहीं ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ 3-4 ਟਰੇਵਾਂ ਉਹਨੇ ਗੜ 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 ਫੈਂਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚੱਗੂ ਪੂਰੀ ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ 2-2 ਪੀਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣੇ ये मैंने देखा है इसको, वीडियो इसकी देखी। ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟ੍ਰੀਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਚਟਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 7-8 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤੇ 버ਗਰ ਸਾਰਾ 60 ਰੁਪਏ ਦਾ और नहीं यार, ये हेल्दी फूड नहीं है, ये बहुत अनहेल्थी फूड है। कौन ये जो तुम जो बातें कर रहे हो, मैंने उस दिन तवे पे पकाया था, वो क्या अनहेल्थी फूड था? तो वही सी वो भी तवा ही था ना, जूसी नान जूसी नान था, उसमें मक्खन, खालिस मक्खन की इंतहाई शानदार खुशबू थी। एक चीज का ख्याल ना तो शेफ रखते हैं जी जो नालायक हैं, और ना इवन जो हाउसवाइफ्स जो कुकिंग करती हैं, किस चीज़ का कि चिकन जो है ना, चिकन बाज़ औक़ात पता नहीं वो किस कैफियत में होता है कि उसके अंदर परिंदों की उछान आती है। परिंदों, उसका बेहतरीन हल है पिसा हुआ गरम मसाला, सुभान अल्लाह ਤੇ ਸਰ ਤਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ तितर, देसी मुर्ग, दोनों के साथ एक ही ट्रीटमेंट है। ਉਹ ਕੀ ਸਰ लस्सी एंड मक्खन, लस्सी के साथ उसको लस्सी में पकाते रहे, लस्सी बड़ी बड़ी उछान खत्म कर देती है। लस्सी के अंदर अल्लाह ने तासीर ऐसी रखी, वो निरा बैक्टीरिया होता है, खुद यीस्ट होती है। फिर जब वो खत्म हो जाए, हड्डियों में रच जाए लस्सी, फिर उसको आप मक्खन का एक ऐसा फ्लेवर देते हैं कि बोटी खाएंगे वो तीतर और मक्खन की आमेजिश होगी। क्या बात। आपके बच्चे क्यों नहीं खाते देसी मुर्ग? वो क्यों ब्रॉयलर पसंद करते हैं? कि उसमें बू आती है, वो जंगली है, जंगली के अंदर बू है, डेफिनेटली उसका इलाज ही है। ਦਹੀਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ दही, अगर लस्सी ना मिले, जाहिर है लस्सी तो आप तलाश करने से मिलेगी ना, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ हमें तो मिल जाती है। हम तो अपना जो दूध रिड़कते हैं ना अपना, हाँ हमें मिल जाती है, हम तो पिलाते भी हैं। ਉਹ ਮਾਈਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਰਿੜਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ माइयां, हुन माइयां नवियां वलैती माइयां आ गई, ਉਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਲੈਂਦੀ मशीन लगा देते हैं, चलती रहती है। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੇ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨਾ ਕਰ सुबह सुबह अगर आप बाहर सोए हो ना, ਉਹ तो आवाज सुबह सुबह ये आपको जगाती है, गर गर गर। और एक नहीं होता ना, जॉइंट फैमिलीज में हाँ जी
3-4 फैमिलीज इकट्ठी रह रही होती तो 3-4 चाटियां ਸੁਭਾ वो उस वक्त जोबन पे होती हैं। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਸੀ ਨੇ ਵੇ ਇੱਧਰ ਆਵੇ ਭਰ ਕੇ ਡੋਲ ਪੀ ਲੱਸੀ ਪੀੜੀ ਨਾਲ ਮੱਖਣ लस्सी नहीं, उस वक्त पराठे के ऊपर मक्खन अंदर से ही निकाल के ना पराठे के ऊपर है। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ और एक ऑमलेट, ਬੜਾ ਹੈ एक ऑमलेट। ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਕਾਬਲੇਟ ਹਨੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਦੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਰਿੜਕਿਆ हाँ जी, बड़ी दफा रिड़का है और बड़ा मजा आता है। इससे बड़ी एक्सरसाइज, इससे और एक पट्टे कुतर पट्टे कुतर। बड़ी एक्सरसाइज होती है। ऐसा ही पट्टे में भी कुतरे थे मुझे ये भी पता है कि उस चमड़े को क्या कहते हैं, जो बेल्ट होती है ना जिसके साथ 2 हैंडल्स होते हैं, हाँ उसको लपेटते कैसे हैं वाह और उसका नाम क्या है? क्या उसका सर क्या? नेत्रा। ये जो लेदर की होती है ना, हाँ जी इनके नाम बड़े मिलते जुलते हैं। नेत्रा, पटा, और जिनमें कारतूस डालते हैं, गात्रा। गात्रा नेत्रा गात्रा देखा हाँ, ये सब की चमड़ा रीजन जी एक फैमिली है जिसमें बेल्ट का कोई एलिमेंट हो ना, हाँ जी जी उनके लिए अल्फाज बड़े मिलते जुलते हैं। पुड़ा तामा, हाँ सुभान अल्लाह और सर कोई खाने वाली महंगी चीज? इरानियन पिस्ताशियो, पिस्ताशियो $160 अ केजी। एक बर्गर, बहुत बड़े साइज का बर्गर बेचता तो बंदा अमेरिका में, उसने नाम बड़ा अच्छा डाला, आइसबर्गर। आइसबर्ग होता है ना, आइसबर्ग। आइसबर्ग से क्या याद है? टाइटैनिक टाइटैनिक, जिसमें लगा था। आइसबर्ग फिल्म सर बहुत क्या यार, जेम्स कैमरन, ये क्रेडिट आपको सिर्फ उसे देना। ये जो सान्या हुआ है आबदोज वाला, इसके बाद आपको अंदाजा हुआ कि जेम्स कैमरन की हिम्मत थी कि कहां ले गया। वो कहता मैं जब तक अंदर नहीं जाऊंगा ना, मैं स्क्रिप्ट ही नहीं लिख सकता इसका। वो फिर अंदर तक गया सारा देख के आया जी, सारा उसने वो पूरा मंजर देख के, माहौल देख के, फिर उसके साथ मामला सेट लगवाया वो कल ते गया सी सर मोटरसाइकिल ते वो मोटरसाइकिल नहीं वो क्यों बच गया ਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਿਪ ਹੀ ਜਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ हाँ नहीं, उसके तरीके हैं ना, उसने अपनी बनाई थी, अपनी आबदोज बनवाई थी प्रोडक्शन के पैसों की कि मुझे लेके जाना है, क्यों जनाब? ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਹੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ डायरेक्टर साहब फिल्म करनी है या नहीं है दूसरी टीवी के एक ड्रामे में एक हीरोइन ने गुड़िया फेंकनी थी, उसको भी उन्होंने ना बारीक सा वो धागा बांधा, वो तो नजर आ रहा था लोगों को, गुड़िया? वो भी जाया ना हो जाए। डॉल फेंक दी नहीं नहीं, वो पानी में फेंकनी थी ना, चलते दरिया में। वो पता मसला क्या था, इतनी डॉल्स नहीं थी और टेक्स बार बार, वो नालायक थी, कटना वो हो टेकें ज्यादा दे रही थी। ਇਹ ਬਾਤ ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ डायरेक्टर है ना फॉरन ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਉਹ ਆਇਆ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਾਈਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦਾ 10,000 ਲੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ अरे, ਤੈਨੂੰ 15 ਦੇਵਾਂਗਾ। का सफाक आदमी था ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਦੇਣਾ। और वो नहीं आया था, और वो बाहर नहीं आया था। ਕਹਿੰਦਾ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਲਏਗਾ। एक साहब पैराशूट खरीदने गए तो उनको शक हुआ कि इसमें कोई खराबी है, तो उसने कहा जी अगर ये ना खुला तो फिर, कहता आके पैसे ले जाइए तो मतलब बचेगा तो लेगा ना आगे। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਫਿੱਕੇ ਨਤੀਜੇ सर टाइटैनिक में जैक और रोज की जो लव स्टोरी थी, क्या वो झूठी थी? बिल्कुल। सर उस फिल्म को देख के इतना रोए और फिर मुझे इतना दुख हुआ कि वो लव स्टोरी सच्ची भी नहीं थी। वो फेक थी। ये ज्यादातर फेक ही होती हैं, लेकिन देखें इतना अजीम शान काम, मेरा नहीं ख्याल कि टाइटैनिक को कोई बीट कर सके। ਤੋ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ जी, पूल में, स्विमिंग पूल में बनी थी। ਉਹ ਟੇਬਲ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਬਲ ਵਰਕ ਗੁਲੂਪਰਾਂ ਚ बड़ी देर तक वो डिस्क्लोज नहीं करते कि कैसे बनी है। यहाँ मेरा दोस्त है एक, वो चूंकि फिल्म बिजनेस में है और 42 फिल्मों में काम कर चुका है हॉलीवुड की, हॉलीवुड जिसमें टॉम क्रूज की वो फिल्म भी थी जो बुर्ज अल खलीफा पे हुई थी। सर्विस प्रोवाइडर भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, स्काउटिंग से लेकर व्हीकल्स और ये वो। एक स्पेशलिटी होती है इनकी गाड़ी तोड़वाना। वो 160 किलोमीटर पे गाड़ी जब टर्न करते हुए यूं सनसनाती जाती है और गिरती है, तो वो एक बड़ा काम है। और इस तरह की गाड़ियाँ सिंगापुर में काम होता है, वो बनती हैं उनके साथ, जब वो ताकि जब वो गिरें तो बंदा, क्योंकि बंदा बीच में बैठा होता है। और यहाँ पे भी ये जो तास मारना होता है ना, जो सैंड ड्यून्स के ऊपर कल्टी हो जाती है गाड़ियाँ, तो वो बनी होती हैं कि वो कल्टी होने के बावजूद आपको कुछ अगर बनी हो, उसके ऊपर लगा होता है, ग्रिल वगैरह लगी होती है, पूरा ग्रिड बना होता है उसके ऊपर, और वो बड़ा पक्का काम होता है, वो कल्टी भी हो जाए आपको कुछ नहीं होगा। उसी तरह ये स्पेशलाइज्ड गाड़ियाँ होती हैं। अब वो मुझे बता रहा था, 2 चीज़ें बड़ी दिलचस्प थी।
एक तो ये कहता है कि मेरे ग्रेव यार्ड में, कहता है ये इसको हम जंक यार्ड कहते हैं, लेकिन वो गाड़ियों का ग्रेव यार्ड बन जाता है। कम से कम इस वक्त भी 52 गाड़ियाँ खड़ी हैं जो मुख्तलिफ बड़ी हॉलीवुड मूवीज़ में इस्तेमाल हो चुकी हैं। कॉन्ट्रैक्ट ये है कि 2 साल तक आप गाड़ी को हिलाएंगे नहीं, बाहर नहीं लाएंगे। अगर BMW है ना जो इस्तेमाल हुई, जेम्स बॉन्ड ने की, तो आप जब तक 2 साल गुजर नहीं जाएंगे उसको बाहर नहीं लाएंगे और उसका आपको किराया मिलता रहेगा, क्योंकि वो आपके यहाँ मदफून है वो। अच्छा जी, बर्गर की बातें हो रही थी जी। और इसी जैसी खुराकों का नतीजा है कि 42% ऑफ द अमेरिकन्स आर Obese, ओबीज, yes. मोटापे का शिकार हैं 42% लोग। ऐसी बातों से तारीखी मनाजर और तारीखी वाक़यात याद आते हैं। कहते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आया ना, तो गुर्बत, अफलास और बेराह रवी का आलम यह था कि 90% लोग भूखों मर रहे थे और 10% ओवर ईटिंग की वजह से। आपको कोई और मुल्क याद आया जहाँ एग्जैक्टली यही सूरत हाल है? सोना बहुत महंगा होता है खाने वाला, अगर $70 का 1 ग्राम, 1 ग्राम, 1 ग्राम का वर्क होता है ना, बड़ा मोटा वर्क, वो 70। मैंने यहाँ पे एक दिन मुदस्सर भाई मुझे लेकर गए थे, तो उन्होंने मुझे कॉफ़ी पिलाई थी जिसका क्लिप भेजा था आपको। तो मैं पहली दफ़ा आया था ना, आज से कोई 4 माह पहले, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जिन दिनों अवार्ड मिलना था ये वाला, जी जी जी। सोने का वर्क उसमें होता है काफ़ी बड़ा सारा। तो ये हमने कई दफ़ा खाया हुआ, चांदी का वर्क तो ऐसी भी चांदी का भी, सोने ਚਾਂਦੀ का ਦਾ भी। ਸੋਨੇ ਦਾ ਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। जी जी जी। अच्छा सर, चांदी तो ठंडी होती है, सोना गर्म होता है? गर्म ठंडे का मुझे नहीं पता, लेकिन इसके अंदर ग़िज़ाइयत ऐसी होती है, इसके अंदर वैल्यू ऐसी होती है, ऑक्सीडाइज करने की इसके अंदर खासियत होती है, जो बहुत पसंद की जाती है, हुक्मा बड़ा प्रेफर करते हैं। और ये नवाब और शाही जो ख़ानदान है, इन्होंने अपने मतबख को छोटी छोटी डलियाँ दे रखी होती सोने की, वो हांडी में फेंक देते हैं, वो हमेशा हांडी में रहती हैं। और उनके असरात खानों में कोई कोई नस्ल चलते रहते हैं, और वो कहते हैं कि इतनी बड़ी थी डली, अब इतनी सी रह गई, और कहते बाकी के नवाबा ने खा ली। सारे ਜਿਹੜੇ ਭੰਗ ਰੇੜਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂਬਾ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। वो तांबा फेंकते हैं, और भी कुछ चीज़ उसमें एक बड़ी अहम चीज़ है जो पिस कर अंदर जा रही होती है, उसके बड़े असरात हैं। ਲੋ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਟਾ ਖੁੱਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਂ ਤਾਂਬੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? डंडा जो होता है ना, डंडा, हाँ जी, वो पिसता रहता है, पिसता रहता है। ਉਹ ਨਿੰਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਉਹ ਖੋਰਦਾ वो जो नीम की कड़वाहट है ना, वो उसको 4 चांद लगाती है, जैसे कॉफी को उसकी कड़वाहट। क्या कहने मेरे लो भी नहीं। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ हाँ, इतना बड़ा तुम। आहो। अब बंदा फिर सोचता है कि यार वो ਘੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ। पता नहीं बचपन में शायद ये बहुत बड़ा लगता था, अब हम बड़े हो गए। वो पिस पिस के यहाँ हाँ जी, तक हाँ आया। जी। और उसके बगैर ये ड्रिंक टकेगा नहीं। ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ? मैंने तो बताया ना, मैं थड़ों पे बहुत बैठा हूँ, जिंदगी भर मैंने थड़ों से इल्म लिया। क्या बात। और इसी तरह ये चीजें किताबों में मिलती हैं, वाकई ये तो- गवर्नमेंट कॉलेज की पॉलिश ਕਰਨ ਗਏ। वहां पर हम खुद थड़ा चलाते थे। ਉਹਨੂੰ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਸੋਨਾ ਪਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ।